आप सभी को प्रणाम। आज की चर्चा में 3 विषय हैं। पहला, मैं या हम कौन हैं? मेरा या हमारा स्वरूप क्या है? दूसरा विषय है, मृत्यु होने के बाद क्या हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? तीसरा विषय है, मनुष्य शरीर को उत्तम और दुर्लभ क्यों कहा जाता है? ये तीनों ही विषय बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी हैं। जो व्यक्ति इन विषयों को तत्वतः अर्थात यथार्थ रूप से जान लेता है, उसे ही तत्वज्ञानी, मुक्त पुरुष या मोक्ष प्राप्त पुरुष कहते हैं। सबसे पहले हम प्रथम विषय का वर्णन करते हैं कि मैं या हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। इस विषय को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस सृष्टि का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है। मूल रूप से इस सृष्टि के निर्माण में 2 ही तत्व मूल हैं, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। इन दोनों ही तत्वों के संयोग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। पुरुष को जीव, आत्मा या जीवात्मा के नाम से भी जाना जाता है और प्रकृति का तात्पर्य आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार एवं प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से है। इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी, सभी पदार्थ, सूर्य, चांद, सितारे एवं अन्य सभी वस्तुएं इन्हीं 2 तत्व यानी पुरुष और प्रकृति के संयोग से बने हैं। गीता के अध्याय 7 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों यानी पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही हुआ है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अब इन दोनों शक्तियों में पुरुष या आत्मा तो शुद्ध, चेतन, एक, सर्वव्यापी, स्थिर, अपरिवर्तनशील, अघुलनशील और अजर अमर है, और प्रकृति परिवर्तनशील है, अनित्य है और प्रकृति द्वारा निर्मित सभी प्राणियों के शरीर नश्वर है। तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा अविनाशी और अजर अमर है और शरीर नश्वर है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर रहा था और कह रहा था कि मैं अपने परिजनों का वध क्यों करूं, और जब वह बहुत विचलित और शोकाकुल था, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से सीधे सीधे कहा कि हे अर्जुन, तू एक आत्मा है, शरीर नहीं, और आत्मा तो अजर अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए तेरा शोक करने का कोई कारण नहीं है। और अध्याय 2 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए
ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसे ही इसी अध्याय के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इसी अध्याय 2 के श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुते। अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। राजा जनक को भी महर्षि अष्टावक्र ने यही ज्ञान दिया और कहा कि हे राजन, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश है। तू तो सिर्फ एक शुद्ध और चेतन आत्मा है जो कि अजर और अमर है। तेरा यह शरीर तो नश्वर है। मुक्ति के लिए स्वयं को इन सब का साक्षी रूप जान। यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। आगे महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है और तू तो सर्वथा मुक्त ही है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी माता सुभद्रा के वियोग के समय सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान और रामचरितमानस में बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा के वियोग पर भगवान श्री राम द्वारा ज्ञान में भी यही कहा है कि यदि शरीर को अपना मानते हो तो वह सामने पड़ा है, और यदि आत्मा को अपना मानते हो तो वह तो अजर अमर है। फिर मृत्यु किसकी हुई, आप किसका शोक कर रहे हो। यही ज्ञान हमारे कई उपनिषदों जैसे आत्मोपनिषद, आत्मबोधोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, निरालंबोपनिषद इत्यादि में भी दिया गया है। अंततः गीता और अन्य ग्रंथों के अनुसार मैं कौन हूँ या मेरा स्वरूप क्या है, वो यह है कि मैं एक आत्मा हूँ जो कि शुद्ध चेतन, अकर्ता, अभोक्ता, अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी और अजर अमर है। मैं यह शरीर नहीं हूँ और यह शरीर मेरा नहीं है। यह शरीर तो नश्वर और अस्थायी है, अनित्य है। मैं कर्ता भोक्ता भी नहीं हूँ। कर्ता भोक्ता तो यह शरीर है जो प्रकृति के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित एवं विवश होकर कार्य करता है। यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। इसी ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जानना ही, अपने जीवन को प्रकाशित करना ही पर्याप्त है, जिससे सारा अज्ञान रूपी अंधकार लुप्त हो जाएगा तथा मनुष्य स्वचेतन में विश्राम कर शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है।
आत्मा कहीं खोई नहीं है, बल्कि अज्ञान के कारण उसे विस्मृत कर दिया गया है, उसे भुला दिया गया है। उसे पुनः स्मृति में लाना है। यदि एक बार वह ज्ञान हो गया तो संसार का यह समस्त मायाजाल रूपी अंधकार एक क्षण में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। रस्सी में सांप का जो भ्रम तुम्हें हो रहा है, जिससे तुम भयभीत हो, डरे हुए हो, काम क्रोध आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो, दुनिया का शोषण कर अपना पेट भरना चाहते हो, चोरी बलात्कार हत्याएं करते हो, यह सब तुम्हारे अज्ञान के कारण है। और यदि यह ज्ञान दूर हो जाए तो आप अपना वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो आपके जीवन में आनंद, सुख और शांति प्राप्त होगी। प्रथम विषय की यहीं पर समाप्ति होती है। अब हम दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद क्या हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। साथियों, लगभग सभी वेद पुराणों, उपनिषदों, गीता, रामचरितमानस का अध्ययन करने के बाद और कई संत महात्माओं के विचार और उनके द्वारा लिखित धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद यही बात सामने आई कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म बिल्कुल भी और किसी का भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों की एक जैसी ही स्थिति है। वह है जन्म, जीवन और मृत्यु। यानी जन्म से पहले हम नहीं थे और मृत्यु के बाद भी हम नहीं होंगे। हमारे अध्यात्म में जो भी ज्ञान या अवस्था है वह सभी जीते जी की है और इसी जीवन के लिए है। यह जीवन समाप्त तो सब कुछ समाप्त। चतुर्श्लोकी भागवत पुराण में नारायण भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया कि सृष्टि के पहले भी मैं था, वर्तमान में भी मैं ही हूं और प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा। यह सारा जगत मेरा ही दृश्य रूप है। अब जब भगवान नारायण यह कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं और सब कुछ मेरा ही रूप है, तो जरा सोचिए फिर किसका जन्म मरण और किसका पुनर्जन्म हो रहा है। गीता में भी बहुत सारे श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि वास्तविक स्थिति तो यही है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि जब मेरा वास्तविक स्वरूप यही है कि मैं एक आत्मा हूं जो अजर अमर है, तो फिर किसका पुनर्जन्म। गीता के अध्याय 4 श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। गीता के ही अध्याय 13 श्लोक 24 में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 11 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान देते समय यही कहा, हे उद्धव, इस जगत में सभी प्राणियों का ना तो जन्म होता है और ना ही मरण होता है। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं
उन सभी लोगों को हमारे सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में एवं अन्य संत महात्माओं ने अज्ञानी और भ्रमित बोला है और कहा है कि यह पुनर्जन्म का सिद्धांत और कुछ नहीं अज्ञानतावश और भ्रमवश है। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो यह पुनर्जन्म की शंका भी खत्म हो जाएगी। आदि शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में कहा है कि हे मनुष्य, यदि तू अपनी बुद्धि से असद बुद्धि को त्याग दे तो तेरे मन से यह पुनर्जन्म की शंका भी खत्म हो जाएगी। साथियों, वास्तविक स्थिति तो यही है कि जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या पुनर्जन्म की बात करते हैं, ऐसे लोगों ने या तो हमारे ग्रंथों में दिए गए ज्ञान को अच्छी तरह समझा नहीं, या फिर ये लोग समझकर अनसमझ हो रहे हैं। वास्तविक स्थिति तो यही है कि किसी भी प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। एक व्यक्ति पहली बार अपनी रेल यात्रा पूरी करने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने घर वालों को बताया कि आज मैंने पहली बार खंबे और पेड़ पौधों को दौड़ते हुए देखा। उसके घर वालों ने कहा, यह तुम्हारी अज्ञानता है, यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि खंबे और पेड़ पौधे नहीं दौड़ रहे थे, वो ट्रेन दौड़ रही थी। ऐसे ही कुछ लोग अज्ञानतावश यह समझते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है, लेकिन यह वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यही है कि सूर्य एक ही जगह पर स्थित है। पृथ्वी के घूमने से हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से निकलकर पश्चिम में छिप रहा है, लेकिन सूर्य न पूरब से निकलता है न पश्चिम में छिपता है, बल्कि वो पृथ्वी के घूमने से हमें ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ही हमें भी जब हम यह समझते हैं कि शरीरों का परिवर्तन हो रहा है, हम एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो हमें लगता है ये मेरा परिवर्तन हो रहा है, यही हमारा भ्रम है, यही हमारा अज्ञानता है, क्योंकि मैं तो एक स्वयं एक आत्मा हूँ। आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, आत्मा अजर अमर है, इसलिए ना मेरा जन्म है ना मेरा मरण है। जब जन्म मरण ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा। मिट्टी से मटका बना, वह मटका टूटकर फिर मिट्टी बन गया और उसी मिट्टी से कोई अन्य बर्तन जैसे सुराही बन गई। अब आप ही सोचो, क्या मटका ही सुराही है? नहीं, क्योंकि उसी मिट्टी से मटका बना है और उसी मिट्टी से सुराही बनी है। यह सिर्फ रूप और अरूप का सिद्धांत है। मिट्टी ने मटके का रूप ले लिया तो मटका बन गया। हम कहते हैं कि मटके ने जन्म ले लिया और उसी मिट्टी ने सुराही का रूप ले लिया तो सुराही का जन्म हो गया। मटका और सुराही दोनों टूटकर मिट्टी में मिल गए, यही उनकी मृत्यु है। वास्तव में ना किसी का जन्म हुआ है, ना ही किसी की मृत्यु। बात सिर्फ वास्तविक ज्ञान को समझने की है। ऐसा ही एक प्रसंग इसी विषय से संबंधित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से है, जिसका वर्णन किया जा रहा है। जब भगवान राम
अपनी वनवास यात्रा पर थे और रात को भगवान राम और माता सीता जंगलों में जमीन पर सो रहे थे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। जब उनकी ऐसी अवस्था को देखकर निषाद राज बहुत विचलित हुआ। तब लक्ष्मण जी ने उनको ज्ञान दिया और तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, निषाद राज से, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, यहाँ तक कि जगत के जंजाल है। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः अर्थात वास्तव में ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर, हे भाई निषाद राज, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यह विषय यहीं पर यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि वास्तविक स्थिति यही है कि किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि जब जन्म मरण ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा। अब तीसरा विषय यह है कि हमारा मनुष्य शरीर उत्तम और दुर्लभ क्यों है। इस बारे में यही कहना काफी है कि 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, भगवान को भज सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शरीर देवताओं को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। अर्थात बड़े भाग से ही हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है और यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साथियों, अंत में आज के इन तीनों विषयों को अपने शब्दों में संक्षिप्त में कहता हूं कि ना मैं मन हूं, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न जिह्वा, न नैन, न नासिका, न कर्ण द्वार, न चलता, न रुकता, न कहता, न सुनता, जगत चेतना हूं, अनादि अनंत हूं। न मैं आकाश हूं, न वायु, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी हूं। मैं तो जगत चेतना हूं, अनादि अनंत हूं।
ना मैं प्राण हूँ, ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा, ना कोई लगाव, ना लोभ मोह ईर्षा, ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मैं धन राग गुण दोष विषय पर्यंता, जगत चेतना हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं न पुण्य न पाप, सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान, न तीर्थ और न यज्ञ हूँ, न भोग हूँ न भोजन, न अनुभव, न कर्ता न भोक्ता, जगत चेतना हूँ, अनादि अनंत हूँ। न मृत्यु का भय है, न मतभेद जाना, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मेरा पुनर्जन्म है। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ, अनादि अनंत हूँ। यह भौतिक चराचर, यह जगमग अंधेरा, यह उसका, यह इसका, यह तेरा, यह मेरा, यह आना, यह जाना, लगाना है फेरा, यह नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। मैं प्रश्नों में उत्तन हूँ, नित्य दिगंता, जगत चेतना हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं जगत चेतना हूँ, अनादि अनंत हूँ। साथियों, आज यहीं पर इस वीडियो की समाप्ति होती है। साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो आप तक स्वतः पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।